हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13, जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैं कराने वाला हूँ। कौन सा? स्लाइड वायर ब्रिज, जिसका दूसरा नाम मीटर ब्रिज भी है। आपने ये अपनी बुक्स में देखा होगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये स्लाइड वायर ब्रिज मैं इसमें कराने वाला हूँ, जो किस पे बेस्ड है? जी हाँ, व्हीट स्टोन, जो आपने जस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पे जाके जल्दी से व्हीट स्टोन ब्रिज करके आ जाइए, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है। वो कर लिया है तो ये चुटकियों का खेल होने वाला है प्यारे। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बच्चे, जैसे कि आपने इस तरीके से स्लाइड वायर ब्रिज अपनी लैब्स में देखा होगा। ये स्लाइड वायर ब्रिज होता है इस तरीके से, एक लकड़ी का तख्ता होता है, इस पे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का एक वायर बंधा होता है। किस चीज़ का आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, बैटरी और ये रेजिस्टेंस बॉक्स, की वगैरह कुछ ऐसे लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जॉकी कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरह आपके लैब में, आपके प्रैक्टिकल्स में इंक्लूडेड है, जो बोर्ड्स में भी आता है बच्चे। ये इसका पूरा प्रैक्टिकल मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं डिटेल में इसका प्रैक्टिकल करके पूरा समझाऊंगा। लेकिन चूंकि ये प्रैक्टिकल में भी इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ईमानदारी से और ज़्यादा दिमाग लगा के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि थ्योरी में भी आएगा, प्रैक्टिकल में भी आएगा। कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है, इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, इसे स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, इसका काम क्या है, शुरू करते हैं बच्चे। जैसे कि बात करें कि इसका काम क्या है, तो बच्चे सिंपल सा काम है इसका। अगर आपको कोई एक रेजिस्टेंस दे दिया जाए, अननोन रेजिस्टेंस दे दिया जाए, तो अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, आपको बताया गया ओम्स लॉ से कर सकते हैं। जस्ट इससे पहले लेक्चर में बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज से कर सकते हैं। ओम्स लॉ की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज की कुछ अच्छी बातें हैं, एडवांटेजेस हैं ओवर अदर मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वो एक्यूरेटली फाइंड करता है व्हीट स्टोन ब्रिज। लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज से हम एक्यूरेटली रेजिस्टेंस निकाल तो सकते हैं, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड एक सेटअप बनाया गया, जिस सेटअप में सारी चीज़ें पहले से ही गिवन हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आपको सिर्फ अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना है और कुछ रीडिंग शीडिंग लेके क्या करके वो हम देखेंगे। डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा फॉर्मूले में डाल के। कैसे, देखिए तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है क्या? इट इज़ द, ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है, इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज that is used to measure the resistance of unknown resistor accurately। कैसे, देखते हैं बच्चे। देखिए, ये इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज आपने देखा था, जिसमें 2 रजिस्टर्स ऊपर होते हैं, 2 रजिस्टर्स नीचे होते हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर है, ये एक स्विच लगा रखा है। इसमें यहाँ जो रेजिस्टेंस है मैंने आपको बताया था, उस वाले में ऊपर P, Q और R और X लिए थे। यहाँ ऊपर R, X, P और Q ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी सिंबल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी का भी रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, तो रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। कुछ ऐसा करंट रखते हैं, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं कि इस वाली ब्रांच में गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट फ्लो ना करे, गैल्वेनोमीटर 0 करंट की रीडिंग शो करे, उस केस में दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाता है, यानी R अपॉन X इज इक्वल टू P अपॉन Q हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, जिसमें बीच में कोई करंट ना फ्लो करे और ये जो रेजिस्टेंस के आर्म्स हैं इनका रेशियो इक्वल हो जाए। तो अगर इसमें हमें 3 रेजिस्टेंसेस पता होते हैं, तो हम चौथा वाला रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे व्हीट स्टोन ब्रिज, आपको उसके लिए पहले 3 रजिस्टर्स लाने पड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर लाओगे, फिर क्या करोगे, एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये 3 नोन है, ये अननोन है, तो ये वाला रजिस्टर लोगे, इस वाले रजिस्टर का जहां एंड हो रहा है वहां से इस तार को इस तरीके से जोड़ोगे, अमेट के टेप वेप लगाओगे या कुछ भी करोगे, फिर इसको इसी के साथ ज्वाइन करोगे मोड़ के, फिर ये 2 तार यहां से जोड़ोगे, फिर ये 2 तार यहां से, ये 3 तार यहां के मिल रहे हैं, यहां से ऐसे जोड़ोगे बैटरी से,
तो ये एक आसान और एक सिंपल मेथड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जाके चीज़ों को, तारों को जोड़ना पड़ेगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा सर्किट लगेगा। इसी को सिंपल बनाने के लिए क्या किया, एक सेटअप बना दिया इस तरीके से। कैसे, वो मैं बताने वाला हूँ। इसी को हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। यहाँ पर भी 4 रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे भी बैटरी है, यहाँ पे भी बीच में गैल्वेनोमीटर में करंट 0 रख के हम बैलेंस करने वाले हैं। लेकिन ऐसा यूज़ करके ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना कितना आसान हो जाएगा, ये देख लीजिए। देखिए, ये स्लाइड वायर ब्रिज इस तरीके से ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, ये एक इस तरीके से तख्ता होता है पूरा, यहाँ से यहाँ इस तरीके से ये मैं बना दे रहा हूँ। ये लकड़ी का तख्ता आपको अभी मैंने फोटो में दिखाया, इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्केल लगा होता है इस तरीके से, और स्केल के साथ साथ एक वायर जुड़ा होता है। ये ए मान लें और ये बी मान लें। ए से बी पूरे 100 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का तार लगा होता है। किस चीज़ का तार होता है, ये तार नहीं बनाया है, ये तो मैंने इस तरीके से स्केल बनाया। ये स्केल है पूरा लकड़ी का, इसके ऊपर ये लकड़ी का तख्ता है, इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, और यहाँ से यहाँ तार है पूरे 100 सेंटीमीटर का। किस मटेरियल का, एक ऐसे मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, जैसे जनरली कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम जैसे एलॉय का यहाँ पे वायर हम रखते हैं। क्यों रखते हैं वो देखते हैं फिलहाल। अभी यहाँ से क्या होता है, ये इस तरीके से ब्रास की एक स्ट्रिप यहाँ लगी होती है, ये ब्रास की एक स्ट्रिप लगी है, एक ब्रास की स्ट्रिप ये लगी है, और एक ब्रास की स्ट्रिप ये लगी है। अब यहाँ पे जो 4 रजिस्टर्स हैं, वो 4 रजिस्टर्स हैं कहाँ, देखिए ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से 2 रजिस्टर्स निकल रहे हैं, एक आर और एक पी। ऊपर देखें, एक आर है, फिर एक अननोन रेजिस्टेंस है एक्स। तो यहाँ से ए से देखिए ऊपर 2 रजिस्टर निकल रहे हैं। ये कॉपर की जो प्लेट है ये वायर की तरह एक्ट कर रही है। जैसे इस पॉइंट से एक आर निकल रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ ये हो गया आर। जो यहाँ पे आर हमें पता है पहले से, एक नॉन रेजिस्टेंस जो हमें लेना है, वो नॉन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ पे, यहाँ पे ए और बी के बीच। देखिए ए और बी के बीच ये लगा हुआ है आर, तो ए और बी के बीच यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया है। एक्चुअली यहाँ पे नॉन रेजिस्टेंस जो लगाते हैं वो एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखते हैं। कैसा होता है दिखने में रेजिस्टेंस बॉक्स, वो मैंने लास्ट में दिखाया था। एक इस तरीके से कुछ बॉक्स टाइप होता है, उसमें ब्रास की इस तरीके से कीज होती हैं, उसे हटा के हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। उसमें की अगर 1 ओम जहाँ पे की लगी हुई है, 1 ओम की हटा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। अगर उसमें 1 ओम के साथ साथ 2 ओम की भी हटा देंगे तो 1 और 2 मिलके 3 ओम हो जाएगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है ताकि हम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकें। फिलहाल जो अननोन रेजिस्टेंस है वो किसके बीच लगा है, बी और सी के बीच। ये बी है, इसको हम मान लें ये सी है, यहाँ पे लिखा हुआ ही था सी। तो बी और सी के बीच यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस फिट कर दिया। जो भी आपको अननोन रेजिस्टेंस दिया जाएगा, एक तार दे देंगे, कहेंगे इस तार का रेजिस्टेंस निकालो, तो वो तार आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से 2 पेंच होते हैं, ऐसे खोलोगे और एक यहाँ से बांध दोगे, एक यहाँ से बांध दोगे, इसके जो 2 एंड है और कस दोगे। देखो कितनी आसानी है। यहाँ पे तारों को आपस में जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले से पेच बने हुए हैं, उससे जो 2 तार निकलेंगे, पेच के ऐसे ऐसे चारों तरफ घुमाओगे, पेच कस दोगे, पेच के चारों घुमाओगे और पेंच कस दोगे। इस तरीके से हाथ से ही मोटे मोटे से होते हैं। इस तरीके से ये आपने आर और एक्स यहाँ पर फिट कर दिए। अब नीचे जो 2 रजिस्टर हैं और उन 2 रजिस्टर के बीच में इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, तो बजाय नीचे 2 रजिस्टर्स लेने के पूरा एक रजिस्टर ले लेते हैं, पूरा एक तार ले लेते हैं नाइक्रोम का। नाइक्रोम का भी तो खुद अपना कोई रेजिस्टेंस होगा। 2 अलग अलग टुकड़े लेने की बजाय रेजिस्टेंस के ए से सी तक पूरा एक वायर, ए से सी तक पूरा एक वायर, ये देखिए रेजिस्टेंस ले लिया हमने। वो पूरा एक लिया है, बोले सर यहाँ तो 2 हैं। कोई बात नहीं बेटा, वो जो पूरा एक है वो 2 में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। अगर ऊपर बी वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर का दूसरा तार इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, तो अगर यहाँ बी पॉइंट से निकलता हुआ तार यहाँ से गैल्वेनोमीटर आ रहा है, गैल्वेनोमीटर को इस तार के बीच में जैसे ही टच कराएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जहाँ डी और बी के बीच कनेक्टेड है, ऐसे ही ये गैल्वेनोमीटर डी और बी के बीच जैसे
ऐसे ही कनेक्ट होगा। तो आप ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर इस पूरे रेजिस्टर को, इस पूरे रेजिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। ये देखो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। जैसे डी पॉइंट यहाँ पे जब आया तो एक इधर का रेजिस्टेंस, एक इधर का रेजिस्टेंस, ऐसे डी पॉइंट जब यहाँ आया तो एक इधर रेजिस्टेंस हो गया। इस पार्ट का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस पार्ट का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए 4 रेजिस्टर हो गए, R और X ऊपर, R और X ऊपर, और P और Q नीचे। यहाँ से यहाँ तक का P रेजिस्टेंस मान लें और यहाँ से यहाँ तक का Q रेजिस्टेंस मान ले। हो गए 4। बीच में गैल्वेनोमीटर हो गया, और A और C से ये जो बैटरी लगा रखी है प्लस माइनस, A और C से ये बैटरी लगा दी प्लस माइनस। हो गया कि नहीं हो गया। बीच में जहाँ स्विच लगाना है लगा देंगे, ये स्विच लगाएं, यहाँ पे स्विच लगा देंगे इस तरीके से S1। तो ये एक ईजी सेटअप हो गया अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। कैसे, आप यहाँ पे पहले से 2 रेजिस्टेंस ये लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दोगे सिंपल, और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो वहाँ रख के उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी है वो मेथड अब मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करा जाएगा। आपने देखा कि अगर इसका या इसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे अगर हम, तो रेजिस्टेंस चेंज करने से इस ब्रांच, यहाँ से करंट निकल रहा है बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ से करंट निकल रहा है, 2 पार्ट्स में जा रहा है, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। अगर यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो ऊपर का करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते बढ़ाते इस वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाए, 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर में IG = 0 हो जाए। बस वही पॉइंट हमें ढूंढना है। इसका रेजिस्टेंस कुछ ऐसा रखेंगे कि इसमें करंट 0 हो जाए, और जैसे ही इसमें करंट 0 होगा वैसे ही हम कहेंगे दिस अपॉन दिस = दिस अपॉन दिस, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज कंडीशन ये बन जाएगी। इसमें 3 की वैल्यूज डाल के अननोन आ जाएगा। यहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जैसे यहाँ P का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो भी वायर है इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, वो P हमने माना। जैसे जैसे हम इस पॉइंट को, ये जो हमने गैल्वेनोमीटर का दूसरा तार था, यहाँ से हमने इस तार के ऊपर फिक्स नहीं कर दिया था, जोड़ नहीं दिया था फेविक्विक से लगा के या मोड़ के, उसे अटैच नहीं कर दिया था, सिर्फ उसके ऊपर हमने यहाँ पे टच कराया था। इस तरीके से क्या होता है, ये एक इस तरीके से ये इस तरीके से गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा तार निकलता है बच्चे, गैल्वेनोमीटर का दूसरा तार एक जॉकी से जोड़ा जाता है। दिखने में कैसी होती है जॉकी, पूरे एक्सपेरिमेंट में मैं जब करवाऊंगा इसका तब आपको समझाऊंगा। लिंक बाद में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल एक पेन की तरह इस तरीके से जॉकी होती है, प्लास्टिक की होती है, जिसमें पीछे एक मेटल का कांटेक्ट होता है और आगे एक मेटल का कांटेक्ट होता है, और ये दोनों अंदर से जुड़े होते हैं। पीछे मेटल के कांटेक्ट पे ये जो गैल्वेनोमीटर से तार निकल रहा है, ये पीछे इस तरीके से मेटल के कांटेक्ट पे बांध देते हैं इस तरीके से, और आगे जैसे इसकी टिप है वैसे ही जॉकी की टिप होती है, इस तरीके की जॉकी होती है, जिसको हम हाथ में आसानी से पकड़ के इस वायर के ऊपर टच करा सकते हैं। मैंने कहा गैल्वेनोमीटर से जो दूसरा तार निकल रहा है उसके ऊपर टच कराएंगे। अब तार इतना पतला होता है, आगे से टिप भी तार की बहुत पतली होती है, तो वो अच्छे से टच नहीं हो पाता, उसे अच्छे से नहीं पकड़ पाते। इसके लिए जॉकी का यूज किया जाता है, जिसको आप हाथ में आसानी से पकड़ सकते हैं, और आगे से जो टिप होती है वो पतली ना होकर चपटी और चौड़ी होती है, जिसकी वजह से आप इस पे आसानी से इसको स्लाइड करा सकते हैं, थोड़ी सी चौड़ी होती है। अब होता क्या है, जॉकी से आपने इसके ऊपर टच कराया, जैसे जैसे जॉकी को यहाँ की बजाय आगे मूव कराते जाएंगे, आगे स्लाइड कराते जाएंगे, वैसे वैसे इस पार्ट की लेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस कम होगा, इतने पार्ट का ज्यादा होगा, इतने पार्ट का और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा 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 तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है बीच में, इसमें करंट की रीडिंग कम होते होते कितनी हो जानी है, 0 हो जानी है। ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब 0 हो जाएगी बस वहीं पे रुक जाएंगे। मान लें यहाँ आके जॉकी जब यहाँ लगाई इस पॉइंट पे, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो गई। गैल्वेनोमीटर में जैसी ही रीडिंग 0 हुई तो स्केल जो था, उस स्केल से हमने मार्क देखा कि भैया कितने लेंथ पे जाके रीडिंग 0 हुई, वो लेंथ यहाँ स्केल से नोट कर लेते हैं। मान ले कितनी लेंथ आई यहाँ से यहाँ तक मान ले आई L। चूंकि पूरा 100 सेंटीमीटर का था, तो अगर इधर वाली लेंथ L है तो इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, ये इधर वाली लेंथ हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो। अब आप ये देखो कि जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो जाएगी, तब उस समय बैलेंस होने की वजह से दिस अपॉन दिस = इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, P अपॉन Q लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा R अपॉन X = P अपॉन Q। फिर से लिख दे रहे हैं सही से, R अपॉन X = P अपॉन Q। अब प्यारे
आर का जो रेजिस्टेंस है वो तो रेजिस्टेंस बॉक्स में हमने देख लिया होगा, कितने हमने कीज निकाली उतना उसका रेजिस्टेंस होगा, वो हमें पता है देख के। एक्स हमने निकालना है। अब बात आई इस वाले पार्ट के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किसी भी लेंथ का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो जनरली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चे आपने पढ़ा था इसी यूनिट में, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो P का रेजिस्टेंस है उसकी जगह हम लिख देंगे रो एल अपॉन ए, जहाँ पे L का मतलब P वाले पार्ट की लेंथ और रो मतलब उसकी रेजिस्टिविटी और A मतलब वो जो वायर है उसका, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऐसी अगर हम Q पार्ट की बात करें तो Q का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला भी रो एल अपॉन ए होगा, लेकिन बच्चे जो Q वाला पार्ट था उसकी जो लेंथ है वो L थोड़ी ना है। Q वाले पार्ट की लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, यहाँ से यहाँ तक 100 माइनस एल है, तो यहाँ L की जगह 100 माइनस एल लिखेंगे। ऑब्वियसली P से Q जो पूरा वायर है वो क्योंकि एक ही मटेरियल का बना है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों जगह की मोटाई भी सेम है, तो A से A कट जाएगा, रो से रो कट जाएगा। ये आपका आ गया R अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। या फिर अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ गई R इंटू 100 माइनस एल अपॉन L। इस फॉर्मूले से कह लो चाहे इस फॉर्मूले से कह लो, R की वैल्यू ऊपर से रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल ली होगी, L और 100 माइनस एल यहाँ से स्केल से देख के अगर डाल दें 1 2 3 वैल्यूज तो देखो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना आसान है, यहाँ P और Q रेजिस्टेंस की जगह सिर्फ हमें लेंथ मेजर करनी है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे करंट की रीडिंग 0 हो जाए और उस पॉइंट को नाम दिया गया है नल पॉइंट, उसे कहते हैं नल पॉइंट। ध्यान कर लो, नल, नल का मतलब 0, जहाँ पे 0 रीडिंग आ जाए वो नल पॉइंट फाइंड करके सिंपली R अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल कर दीजिए, x आ जाएगा। तो बेटा ये इस तरीके से x की वैल्यू आप न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब निकालोगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट की छोटी सी डिटेलिंग कर दूं आपको, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो कोई भी एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक बार नहीं किया जाता, 3 4 या 5 बार किया जाता है ताकि एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। तो आप क्या करोगे, पहली बार आपने जैसे यहाँ रेजिस्टेंस रखा था 5 ओम, 5 ओम 1 2 ओम 2 ओम की कीज निकाल के टोटल रेजिस्टेंस आपने 5 ओम कर दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इससे x की वैल्यू निकाली। फिर अगली बार फिर से क्या करोगे, 5 ओम की वजह आपकी कर दोगे जैसे 15 ओम। अब 15 ओम कर दिया, इसका 15 ओम कर दिया, फिर बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो जाएगी, जो नल पॉइंट आया है उससे जो बैलेंस आया है जिस पॉइंट पे वो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी, इसे बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। फिर नई बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले में नई बैलेंसिंग लेंथ डाल के R की वैल्यू डाल के फिर x निकालोगे। ऐसे R की वैल्यू चेंज कर करके 3 4 या 5 बार R की वैल्यू चेंज करके 5 या 6 बार x की वैल्यू निकालोगे जो काफ़ी आसपास आएगी, उन सारी वैल्यूज़ का एवरेज ले लोगे तो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो एवरेज निकल के आएगा उससे आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ x कह दोगे कि भैया यही इसका रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बात आई कि सर इसे स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करते जाते हैं वहाँ तक जब तक नल पॉइंट नहीं मिल जाता, बैलेंस नहीं हो जाता, उसे हम कहते हैं, इसलिए क्योंकि स्लाइड करते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो तार है वो किसका होता है, 1 मीटर का होता है पूरा, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहते हैं। बोले इसमें सर कोई कंडीशंस, कोई प्रिकॉशंस जो हमने लेने होंगे, जी हाँ, पहली बात तो प्रिकॉशन आपको ये लेना होगा, जो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस रख रहे हैं, याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था कि x की अननोन वैल्यू की रेजिस्टेंस तब अच्छे से अच्छी एक्यूरेट आती है जब सारे रेजिस्टर्स सेम ऑर्डर के हों। सेम ऑर्डर के मतलब ये है कि अगर जैसे अननोन रेजिस्टेंस आपको लग रहा है कि भैया 10-20 ओम के ऑर्डर का है, तो ये जो रेजिस्टेंस लगाओगे यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 टेंस के ऑर्डर का लगाओगे। अगर यहाँ पे आपका वो अननोन रेजिस्टेंस लग रहा है 3 4 5 ओम है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 4 5 8 10 ओम का लगाओगे। ये नहीं कि ये 3 4 ओम का है और ये लगा दिया 4000 ओम का, नहीं, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चे, जनरली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो स्कूल में तो वो जो अननोन रेजिस्टेंस आपको दिया जाता है वो कोई कार्बन रेजिस्टर ना देके वो खुद एक नाइक्रोम वायर दे देते हैं, करीबन इतना बड़ा या इतना बड़ा, जिसका रेजिस्टेंस आपको निकालना होता है वो आप यहाँ पे लगा देते हो। फिलहाल दूसरी बात ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे A से A कटा तभी तो ये फॉर्मूला आया। A से A तभी कट सकता है जब पूरा का पूरा वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब
हर जगह इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो। ये नहीं कि एक जगह से पतला है, एक जगह से इस तरीके से मोटा, इधर से मोटा हो गया, इधर से पतला हो गया, इधर से चौड़ा हो गया, नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, तभी ए से ये कट के ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कंसेप्ट जो आपको दिमाग में पता होना चाहिए, वाइवा वगैरह में या एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है बच्चे, अभी बात आई कि इस पे बेस्ड हम करेंगे अभी क्वेश्चंस क्या होंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं भाई क्वेश्चंस क्या होंगे। कुछ 4-5 क्वेश्चंस बच्चे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल से हैं, 4-5 यहाँ करा रहा हूँ, 5-6 आपको असाइनमेंट में दिए हैं मैंने, वो असाइनमेंट आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है जो भी अभी मैंने थ्योरी बताई वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए ये। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि मेरे बताने से पहले आप ही बता दोगे, तो इसलिए कॉपी पेपर लेके बैठे ही होगे। जैसे ही क्वेश्चन आए पहले अपने आप करने की कोशिश करना, फिर नहीं आए तो मेरा सोल्यूशन देखना। बच्चे क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर 5 ओम एंड S ओम। ठीक है, 2 आर्म्स का मतलब होता है बेटा ऊपर वाले जो R और X होते हैं उन्हें आर्म्स बोलते हैं यहाँ पे। तो ये 5 ओम और S ओम 2 रेजिस्टर्स थे ऊपर। When the resistance S is shunted with equal resistance, the new balance length is found to be 1.5 L1, where L1 is the initial balance length। ठीक है, इस तरीके से बच्चे पहले ये मीटर ब्रिज हमने बना लिया। इस तरीके से मीटर ब्रिज है, एक ये रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ लगा है। पहले बोल रहे थे जब ये वाले R की वैल्यू 5 ओम थी और ये S था, तब बैलेंसिंग लेंथ इनिशियल आई थी L1 पे बैलेंसिंग लेंथ आई थी। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 हो गई थी। तो गैल्वेनोमीटर में जब रीडिंग 0 हो गई थी बच्चे, ये जो एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना, जितना मैंने बताया है प्रैक्टिकली इससे चीज़ें कुछ और हैं ज़्यादा, जो जब हम करते हैं तभी हमें पता चलती हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है, अरे रीडिंग नहीं आ रही, अरे नल पॉइंट नहीं आ रहा, वो हम प्रैक्टिकल्स में ही प्यार से आपको बताएंगे। फिलहाल कह रहे हैं नल पॉइंट आ गया, कितनी लेंथ पे, इनिशियली लिखा है L1 लेंथ पे इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ थी, यानी जब रेजिस्टेंस 5 और S रखा था तब L1 लेंथ पे नल पॉइंट आया था। अगर इधर वाला L1 है तो इधर वाला कितना होगा, 100 माइनस L1। तो बताओ इन चारों में रिलेशन क्या होगा, सिंपली दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 5 अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। चलिए ये तो पहली इक्वेशन आ गई। आगे क्या बोले, व्हेन द रेजिस्टेंस S इज शंटेड, ये शंटेड का क्या मतलब होता है, लिखा है शंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस। बेटा शंटेड का मतलब होता है अगर कभी भी किसी भी डिवाइस के दोनों टर्मिनल्स को जोड़ दो उसे बोलते हैं शंटेड। जैसे फॉर एग्जांपल शंटेड कह लो या शॉर्टेड कह लो। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अगर इसने बोला कि S इज शंटेड का मतलब ये S के जो 2 टर्मिनल्स हैं उन 2 टर्मिनल्स को जोड़ दिया गया एक और रजिस्टर से जोड़ दिया गया, वो भी आइडेंटिकल यानी S। बेटा जब इस तरीके से जोड़ेंगे तो शब्द यूज करेंगे शंटेड, और अगर ऐसे जोड़ेंगे तो ये सीरीज हुए या पैरेलल। ऑब्वियसली जब भी वर्ड शंटेड होगा सेम पॉइंट से जब हम जोड़ेंगे तो वो पैरेलल में ही आएगा। कह रहे हैं जब ऐसे ज्वाइन कर दिया तो नई बैलेंस लेंथ हो गई 1.5 L, पहले थी L1 फिर हो गई 1.5 L1। तो बच्चे अगर नई वाली लेंथ यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1.5 L1 हो गई, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L1 नहीं, 100 माइनस 1.5 L1। नई वाली इधर की लेंथ इतनी और इधर की लेंथ इतनी, इस तरीके से हो जाएगी। तब बताओ अगर हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा। अच्छा दिस तो हो गया ये बेटा आपका कितना 5, ये तो 5 ही था, जबकि इसका कितना हो जाएगा, इसका पूरे का लेंगे तो S और S पैरेलल में हो जाएगा S/2 और इधर हो गया 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। 2 ऊपर गया, ये बन गया 10 अपॉन S इज इक्वल टू 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। या ऐसा करें, इसे 2 ऊपर ले जाके 10 ना बनाने की बजाय 2 × 5 ही लिख दें, 5 अपॉन S वैसे ही रहने दें। बोले क्यों, ताकि 5 अपॉन S की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं क्या,
L1 अपॉन 100 माइनस L1 इज इक्वल टू 1.5 L1 अपॉन, ये देखो 5 अपॉन एस की जगह ये पूरा लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दे। इसको कैलकुलेट करिए, L1 से L1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा इधर आके तो ये बन जाएगा 200 माइनस 3L1, और ये जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 150 माइनस 1.5 L1, ठीक है। इसको उधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा इधर 1.5 L1, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। तो L1 आपका कितना आ गया 50 अपॉन 1.5, ये यहाँ से पॉइंट हटाएं आप तो ये हो गया आपका 100, 5 3 जा 500 जा, L1 ये आ गया। L1 की वैल्यू यहाँ डाल दो, S आ जाएगा, जो पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। चलिए यहाँ डाल देते हैं, ये हो गया 5 अपॉन S इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 अपॉन 100 माइनस 100 अपॉन 3। तो ये यहाँ पे एलसीएम ले लो जल्दी से, ये 100 अपॉन 3 हो गया, और नीचे जब एलसीएम शेलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 200 अपॉन 3, 3 से t कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 इधर आया, 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू S, यानी S इज इक्वल टू 10 ओम। देख पा रहे हैं कैसे सॉल्व करने हैं, इजी से होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिंपल फॉर्मूला वही है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं तो पॉज करके अपने आप करिए, फिर हम बढ़ते हैं जब तक आगे। देखिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि in the following circuit a meter bridge is shown in the balanced state। ये मीटर ब्रिज दे रखा है, फिर से दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर है। सेटअप बनाने की बजाय सिंपल सर्किट बनाया है, कह रहे हैं बैलेंस्ड है। The meter bridge has a resistance of, meter bridge wire has a resistance of 1 ohm centimeter, 1 ohm per centimeter। कह रहे हैं जो वायर है ना, वायर यहाँ पे नाइक्रोम का कॉन्सेंट्रेटर का लगाते हैं, इसका रेजिस्टेंस है 1 ohm पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 1 ohm है। ठीक है, तो बेटा 40 सेंटीमीटर का 40 ओम हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर का 60 ओम हो जाएगा, और पूरे 100 सेंटीमीटर का इंटू 10 करके 1000 ओम हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी समझो, कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। एक्स तो जल्दी से निकालो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये लो जल्दी से, एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। बहुत ही आसान है, ये कट गया ये कट गया, एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। इतना लल्लू क्वेश्चन इससे ज़्यादा और कोई नहीं हो सकता 12th क्लास में। कह रहे हैं एंड फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा? बच्चे गैल्वेनोमीटर में जब करंट 0 होगा और टोटल, तो ये ऊपर दोनों सीरीज हो जाएंगे, नीचे दोनों सीरीज हो जाएंगे, करंट निकलेगा। टोटल करंट जो पूछा गया है, टोटल करंट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो आपको दे रखा है 6, अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें? आप देखिए ऊपर x की वैल्यू 4 आ गई है, तो ये ऊपर जो रेजिस्टेंस है 4 और 6 मिला के हो जाएगा आपका 10 ओम, जबकि नीचे 40 और 60 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10 ओम है, तो ये पूरे 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 ओम। तो ऊपर का 10 नीचे का 1000 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों पैरेलल हो गए, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 इंटू 100 अब 10 इंटू 1000 दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, यानी 10 इंटू 1000 अपॉन 10 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा ये कट गया आपका, ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 101। ये यहाँ पे लगा दीजिए 1000 अपॉन 101, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 606 अपॉन 1000। ये आपका हो जाएगा प्यारे कितना, 3 पॉइंट पीछे ले जाइए, आंसर हो गया 0.606 एम्पियर। ठीक है, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। ठीक है बच्चे, आंसर को सही कर लिए, 0.606 होगा आंसर। ठीक है प्यारे, सिंपल सा था कि नहीं था? समझ पा रहे हैं? चलिए जल्दी से पॉज मारिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे क्या है। अगले क्वेश्चन में बोले हैं कि विद अ सर्टेन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप
बेटा लेफ्ट गैप राइट गैप क्या होते हैं? जैसे कि आपने स्लाइड वायर ब्रिज में देखा, एक इधर होता है एक उधर होता है, तो वही काम इधर वाले को लेफ्ट गैप, उधर वाले को आर और एक्स को लेफ्ट गैप और राइट गैप कहते हैं। कह रहे हैं विद अ सर्टेन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड when resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box। बच्चे आप देखिए क्या होता है, इस तरीके से ये यहाँ पे आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है, लेट इट बी, इस अननोन रेजिस्टेंस को डिनोट कर देते हैं, चलो x से कर देते हैं, ये बैलेंसिंग लेंथ L1 तो ये 100 माइनस L1। कह रहे हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाल लिया? 10 ओम इज टेकन आउट, 10 ओम वाली की बाहर निकाल ली, तो जितना बाहर निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही हो जाता है। इसका ये बताने की बजाय कि इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है, उन्होंने कहा 10 ओम की बाहर निकाल ली। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स यूज होने का, जितना रेजिस्टेंस निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो बोलता 10 ओम और 5 ओम की निकाल ली तो आप मान लेते उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम। फिलहाल इसका रेजिस्टेंस अभी हो गया है 10 ओम, ठीक है। तो बेटा रिलेशन क्या होगी? कह रहे हैं पहले इतने में रिलेशन लिखो, क्या हो जाएगी? 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, सिंपल सी हो जाएगी। ये हमने ऐसे लिख दी। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स बाई 12.5 रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स का, यानी 10 ओम तो था ही था, 12.5 और बढ़ा दिया, तो बच्चे नया वाला कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12.5 हो जाएगा 22.5 ओम कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स का, इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो कह रहे हैं द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाई 20 सेंटीमीटर, बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। पहले यहां आया था, अब इससे 20 सेंटीमीटर शिफ्ट आगे की तरफ या पीछे की तरफ? अरे ये तो दिया ही नहीं। 20 सेंटीमीटर किधर की तरफ शिफ्ट भैया, आगे या पीछे? ये तो बता देते। ओह कोई बात नहीं प्यारे, दिमाग लगाना पड़ेगा। किधर की तरफ शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली आगे की तरफ शिफ्ट होगा। आप देखिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो इधर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, इसलिए अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेशियो इक्वल होने के लिए इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ना पड़ेगा। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगा तो इस रेजिस्टेंस को भी कम होना पड़ेगा। क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ा था तो बैलेंस होने के लिए इस रेजिस्टेंस को भी बढ़ने के लिए लेंथ बढ़नी पड़ेगी। लेंथ बढ़ने का मतलब ये शिफ्ट आगे की तरफ होगा, ना कि पीछे की तरफ। तो अगर इन्होंने बोला कि शिफ्ट हो गया 20 सेंटीमीटर से, तो पहले L1 था, नया हो गया L1 प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर वाला कितना हो जाएगा? पूरा 100 है, 100 में से ये हटा दो, क्या L1 प्लस 20 सेंटीमीटर हटा दो तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस L1। ये इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, तो नई कंडीशन क्या हो गई? नई हो गई आपकी 22.5 अपॉन एक्स, अननोन तो वही रखा था, इज इक्वल टू L1 प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L1। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई, दो अननोन है, सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो सिंपली इन दोनों को, एक्स एक्स कट जाएगा, L1 निकल आएगा। L1 निकलते ही L1 की वैल्यू यहाँ डालोगे और L1 की वैल्यू निकालोगे, कितनी आई? L1 की वैल्यू जब आ जाएगी डिवाइड करके तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल के x की वैल्यू भी आप निकाल के मुझे बताओगे। ये काम आपका है बताना। यहाँ लो पहले से छुपा हुआ था, आंसर की वैल्यू नहीं दे रखी है। L1 और x की वैल्यू कॉमा लगा लगा के बताओ L1 कितना आया और x कितना आया, मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके चाहिए। सबसे पहले आंसर किसका आता है ये देखना, ठीक है। ओके लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन टॉप 4 बच्चे हैं जो सबसे पहले आंसर करते हैं। फिलहाल चलिए पॉज करके ये करने की कोशिश करिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे बच्चे, आ जाइए अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पे। छोटा सा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, द गिवन फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, बहुत बढ़िया। नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे। नल पॉइंट ये है, ये बोल रहे हैं 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, तो उधर से कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, विद एक्स एंड वाई
इन पोजीशन एज शोन, एक्स और वाई के साथ ये हैं। आगे पढ़ने से पहले इतना में जो समझ में आ रहा है वो लिख लें। चलो लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, बैलेंस है तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या, इधर की तरफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू, उधर की तरफ है आपका 60 और उधर है 40। ठीक है, ये आ गया 2 2 जा 2 3 जा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2, या फिर कह लो 2x, या फिर कह लो x, चलो x इज इक्वल टू 3/2y। ओके, आगे पढ़े। When a resistance of 15 ohm is connected in series with y, in series with y के साथ 15 ओम का सीरीज में लगा दिया। अच्छा, then the null point is found to shift by 10 सेंटीमीटर, नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। बच्चे अगर ये रेजिस्टेंस 15 ओम का लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इधर वाले का भी रेजिस्टेंस बढ़ना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होने का मतलब ये आगे जाएगा टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑब्वियसली इधर का बढ़ जाएगा तो इधर का भी बढ़ेगा, तो इसे इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, यानी 40 से कितना हो गया ये 50, और अगर बच्चे इधर 50 हो गया तो इधर भी 50 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 100 होता है। पहले इतने का कर लें कि नहीं कर लें। यहाँ पे बताओ क्या अपॉन क्या, x अपॉन इस पूरे का, यानी x अपॉन वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 50/50। ये लो, ये कट गया, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 15। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। सॉल्व कर सकते हैं दोनों को x और y निकालने के लिए। आगे देखें क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। ये मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी y के पैरेलल में कनेक्ट किया है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी वो पूछी है। लेकिन उससे पहले ये इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। x की जगह लिख दीजिए 3y/2 इज इक्वल टू y प्लस 15। ये इधर आया 3y/2 माइनस y इज इक्वल टू 15, ये हो गया y/2 इज इक्वल टू 15, यानी y इज इक्वल टू 30 ओम। और अगर y आ गया यहाँ डाल दो तो x इज इक्वल टू 3 × 30/2, ये हो गया आपका 15 15 3 जा 45 ओम। ये लो x और y निकल आया पहले वाले पार्ट से। अब क्या बोल रहे हैं, डायग्राम को हटाता हूँ थोड़ा सा, बोल रहे हैं कि नल पॉइंट बताओ कितना हो जाएगा। नल पॉइंट यानी बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताओ, अगर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। अब की y के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, y के पैरेलल में कर दिया, वो भी 30 ओम का, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर इधर L है तो इधर कितनी होगी 100 - L। बहुत ही सिंपल, समझ पा रहे होगे। यहाँ फिर बैलेंसिंग की कंडीशन लगाओ, x अपॉन दिस पूरे का, पैरेलल में इसका कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या 30 × y अपॉन 30 प्लस y। ठीक है, इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, L अपॉन 100 - L। तो प्यारे यहाँ ऐसा करना चाहिए था, सिंप्लीफाई पहले से ही कर लेते। x की वैल्यू हमें दे रखी है 45, तो यहाँ हम 45 लिख दें, और y की वैल्यू दे रखी है चूंकि 30, y की वैल्यू अगर 30 लिख दें तो इधर का हो गया 45 ओम, और 30 और 30 का मिला के कितना हो जाएगा, 30 पैरेलल में देंगे 15 ओम, तो डायरेक्ट कर देते 45/15 इन दोनों का मिला के इज इक्वल टू L अपॉन 100 - L। चाहे ऐसे कर लो, नहीं तो x और y की वैल्यू डाल के यहाँ करते, थोड़ा सा लंबा हो जाता। 15 1 जा 15 3 जा, इधर गया 300 - 3L इज इक्वल टू L, 4L इज इक्वल टू 300, यानी L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। यही अपन लोगों ने निकालना था, व्हाट इज द न्यू बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, इसे पॉज करके बच्चे इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चल रहे हैं आगे। पॉज करके इसे नोट करिए, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके आगे प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, असाइनमेंट डाउनलोड करके आप वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं, लिंक नीचे प्रोवाइडेड है ऐप का। फिलहाल बच्चे अगर हम बात करें, ये टॉपिक आपका मीटर ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लास्ट टॉपिक था। हाँ, सेकंड लास्ट टॉपिक, सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर अगर आप लोग उसे कर करके हार गए हैं, नहीं समझ में आया है,
तो बिल्कुल चिंता मत करें, अगला लेक्चर आने वाला है, बहुत ही प्यारी तरीके से ऐसे समझाऊंगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इंतज़ार करिए मेरे आखिरी लेक्चर का। विश्वास है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, विश्वास रखिए इस बात का। और इसके न्यूमेरिकल्स भी पोटेंशियोमीटर के बहुत इंपॉर्टेंट है, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। 2 लेक्चर्स में मैं इसको कवर करूंगा पोटेंशियोमीटर को, पहले एक थ्योरी फिर उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स। थ्योरी में कंसेप्ट्स बहुत हैं, MCQs के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी, और आपके वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए। इसलिए स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मेहनत करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।